तो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रही होगी और दोस्तों यहाँ पर 3 संख्याएं लिखी हुई है। आप देख सकते हो 18 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 549 लिखा हुआ है। दूसरी आकृति जो y की है उसमें 17 लिखा हुआ है, 19 है और 650 लिखा हुआ है। और तीसरी आकृति में 15, 14 और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो यहाँ पर पहले y की आकृति दे रखी है, उस आकृति में जो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें आपस में क्या संबंध है। दोस्तों, जब हमें यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में संबंध पता चल जाएगा, फिर हम उस संबंध को यहाँ पर दूसरी वाली आकृति में भी लगाकर देखेंगे और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर तीसरी आकृति में वो संबंध लगाएंगे और फिर हमें मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहली जो आकृति है यहाँ पे y की, उसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है और दोस्तों तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो 18 लिखा हुआ है, तो आप 18 का वर्ग करना जानते होंगे। दोस्तों, 18 का वर्ग इस तरह से करते हैं, जब 18 का गुणा 18 से ही किया जाता है तो जो प्राप्त संख्या होती है वो 18 का वर्ग ही होती है। तो दोस्तों, 18 का वर्ग 324 होता है। और यहाँ पर दूसरी संख्या 15 लिखी हुई है। दोस्तों, 15 का वर्ग भी आपको आता होगा। दोस्तों, आपको 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से 30 तक वर्ग याद होंगे तो आप फिर परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को हल कर पाओगे और आपको समय भी कम लगेगा। तो दोस्तों, 15 का वर्ग जो होगा वो 225 होगा। और दोस्तों, अब हमें 18 के वर्ग और 15 के वर्ग से 549 प्राप्त करना है। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम 18 के वर्ग और 15 के वर्ग को जोड़ देते हैं, जैसे 324 और यहाँ पर लिखा हुआ है 225, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या हमें 549 प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 324 और 225 को जोड़ने पर हमें 549 ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लिखी हुई जो 3 संख्याएं हैं उन तीनों संख्याओं में कैसा संबंध है। तो दोस्तों, अब हम इस संबंध को दूसरी वाली आकृति में भी लगाते हैं। दूसरी आकृति में दोस्तों 3 संख्याएं लिखी हुई है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों कि जो पैटर्न हमने पहली आकृति में अप्लाई किया था वो पैटर्न हमारा सही भी है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है, पहली आकृति में हमारा जैसे आंसर आ गया, पैटर्न लग गया और फिर हम डायरेक्ट जब तीसरी आकृति में लगाते हैं तो कई बार दोस्तों हमारा आंसर सही आ भी जाता है और कई बार नहीं भी आ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, पहले पहली आकृति में जो पैटर्न लगाया उसको दूसरी आकृति में भी लगाना चाहिए, जिससे दोस्तों आपका उत्तर जो आएगा वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर भी हम वही तरीका अपना रहे हैं। हमें यहाँ पर 17 का वर्ग करना होगा। 17 का वर्ग होता है दोस्तों 289 और आपको पता होगा 19 का वर्ग क्या होता है। दोस्तों, 19 का वर्ग यानी कि हमें 19 का गुणा 19 से करना है। दोस्तों, 19 का गुणा जब 19 से करा जाता है तो 361 प्राप्त होता है। अब हम ये देखते हैं कि 289 और 361 को जोड़ने पर क्या 650 आ रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 650 ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम यही पैटर्न तीसरी आकृति में लगाएंगे और यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर करना होगा 15 का वर्ग। 15 का वर्ग दोस्तों होता है 225, आपको पता होगा। और दोस्तों, 14 का वर्ग क्या होता है, 14 का वर्ग होता है 196। और दोस्तों, जब 15 के वर्ग और 14 के वर्ग को जोड़ा जाता है तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इनको जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 421। और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शनों में से जो ऑप्शन डी है उसमें 421 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।